हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गाउस लॉ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ध्यान रखना, तो आज हम एप्लीकेशन नहीं करने वाले, ओनली आज करेंगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर बोल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन बेस्ड ऑन गाउस लॉ या फिर बोल दो गाउस थ्योरम। तो देखो, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। पहले तो हमें ये ध्यान रखना कि हमारे पास में कोई भी आप जैसे चार्ज को एंक्लोज करते हो ना, तो सरफेस आप जिसको कंसिडर करोगे वो सरफेस रहेगा आपका गाउसियन सरफेस। ठीक है, उस सरफेस को डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसको हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ना, वो क्या है, इफ़ ए डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस। देखो, यहाँ पे बोला गया है इफ़ ए डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस। जो सरफेस आपने कंसीडर किया ना, वो तो है गाउसियन सरफेस। पहली बात तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इमेजिनरी सरफेस होता है, इसको हम गाउसियन सरफेस करेंगे। तो गाउसियन सरफेस पहले आपको गिवन होगा या फिर हम कंसीडर करते हैं, और उसके अंदर आपका चार्ज एनक्लोज रहता है। तो इसमें बोला है कि आपने एक डाइपोल इसके अंदर रख दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही डाइपोल रखा है, आप एन नंबर या एन कितने ही आप डाइपोल इसके अंदर रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। आप जानते हो एक डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, ज़ीरो होता है। आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों चार्ज आपके सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं, इसलिए टोटल चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। अब आपको पता होगा गाउस ने क्या कहा था कि कोई भी आपका एनक्लोज सरफेस होगा, उससे अगर आपका एनक्लोज चार्ज ज़ीरो है तो उससे फ्लक्स कितना आएगा। तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फाई इज इक्वल्स टू समेसन क्यू अपॉन एप्सन नोट। जब आपका समेसन क्यू ही ज़ीरो हो गया, तो आपको पता है तो फ्लक्स कितना होने वाला है, जो आपका इमरजेंट फ्लक्स है या इस सरफेस से लिंक जो आपका फ्लक्स हो कितना हो गया, ज़ीरो। तो आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि सर हम किसी भी एनक्लोज सरफेस से, जो भी आपका सरफेस है उससे एनक्लोज चार्ज अगर हमारा ज़ीरो है, तो उससे फ्लक्स कितना होएगा, ज़ीरो। इट मीन्स आप कितने ही नंबर ऑफ डायपोल्स उस सरफेस के अंदर रख लो, या आपका डायपोल कितने ही डायपोल हो सकते हैं उस सरफेस से एनक्लोज हो सकते हैं, तो टोटल चार्ज ज़ीरो होने की वजह से फ्लक्स भी कितना आपका इमरजेंट होएगा, या टोटल जो फ्लक्स उससे लिंक होएगा कितना होएगा, ज़ीरो। ठीक है। दूसरा, हमारे पास में बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस है ना, किसी सरफेस से एनक्लोज्ड है, तो आपसे बोला जाए कि टोटल फ्लक्स कितना हुआ। देखो डिस्टेंस, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जितने भी चार्जेस हैं उनका सबका सम करना है आपको। और किस तरह से करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं, आपको पता है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है आपकी, एल्जेब्रिक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। तो सबसे पहले टोटल चार्ज ऐड कर लो और उसको डिवाइडेड कर दो एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, या दूसरा फैक्ट हो गया या पॉइंट हो गया गाउस एप्लीकेशन से। किस तरह हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपके चार्जेस किसी सरफेस से एनक्लोज है, तो टोटल फ्लक्स कितना आपका इमरजेंट होएगा, कितना लिंक होगा, कितना आउटवर्ड इनवर्ड होएगा, ये सब हमें ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स इनवर्ड होता है। तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि कितना आउटवर्ड हुआ कितना इनवर्ड हुआ। आपको तो टोटल चार्ज को टोटल फ्लक्स पूछा जाएगा, कितना टोटल फ्लक्स आपका लिंक है, या नेट फ्लक्स कितना है आपका जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, टोटल चार्ज को ऐड करना है और डिवाइडेड बाई एप्स नोट करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ ए क्लोज्ड बॉडी नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ इट विल बी ज़ीरो। देखो अब क्या है, सर आपने एक ऐसा सरफेस कंसीडर किया है जिसमें कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, पहली बात तो ठीक है, बट उस सरफेस को आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, तो सर उस आपका जो आपने सरफेस लिया है, या किसी भी टाइप का आपने एक कोई किसी टाइप की बॉडी ली है, किसी टाइप का सरफेस लिया है, तो उससे टोटल जो आपका लिंक फ्लक्स होएगा ना, वो कितना होगा, वो जीरो होगा। देखो बच्चों कैसे हुआ, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है ना, उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल रहा है। तो अभी आपको बताया था ना, जिस टाइम फ्लक्स पढ़ाया था उस टाइम में बताया था मैंने आपको, एंटर जो फ्लक्स होता है आपका, एंट्रिंग फ्लक्स होता है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो आपका आउटवर्ड फ्लक्स होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो दोनों को ऐड कर लो, मान लो ये पॉजिटिव 3 हो गया आपका वोल्ट इंटू मीटर, ये हो गया माइनस का 3 वोल्ट मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, जीरो। इट मीन्स फ्लक्स तो जीरो हो रहा है ना। इसका मतलब आपने कोई भी सरफेस लिया, अगर उससे कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, और उसको आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, लेकिन उससे जो टोटल फ्लक्स होएगा वो कितना होगा, डिस्टेंस जीरो होएगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना होएगा आपका, जीरो होएगा। ऐसे आपने यहाँ देखा होगा, ये भी इस टाइप का सरफेस लिया हुआ है, जो आपका फ्लक्स है ना, देखो इस एरिया से पूछ रहा है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जितना एंटर करेगा ना उतना ही आपका फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उस प्लेन के या उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि सर किसी भी टाइप का सरफेस गिवन हो सकता है, अगर उससे चार्ज एनक्लोज नहीं है और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है तो भी उससे फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो, बिकॉज जितना आपका फ्लक्स एंटर करता है उतना ही आपका इमरजेंटी भी होता है, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। चलो हम पॉइंट नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर फोर है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स। आपको क्या दिया हुआ है, एक हेमी स्पेरिकल बॉडी दी हुई है, देखो एक हेमी स्पेयर दिया हुआ है, ठीक है, अर्धगोला दिया हुआ, आधा गोला, ठीक है ना। अब इसको क्या कर रखा आपने, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका सेम है, ठीक है। अब आपको पता लगेगा सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इसका मतलब जितना आपका सर्कुलर पार्ट है, जिस सर्कुलर पार्ट जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही है उतनी ही आपका ये जो कर्व्ड सरफेस दे रखा है ना उससे भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी क्या होएगी, पास होएगी। तो इसका मतलब सर यहाँ पे तो ई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ई की वैल्यू हमें इस सरफेस के ऊपर ध्यान रखनी नहीं है कि यहाँ पे ई कितना है, क्योंकि ई का हमें पता लग गया ई जितना है उतना ही यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन्स आपको या तो फ्लक्स इस सरफेस से पूछ सकता है या सर्कुलर से पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया सर जितना आपका सर्कल से एंटर करेगा उतना ही आपका कर्व्ड पाथ, जो आपका कर्व्ड इस सरफेस है ना उससे बाहर निकलेगा फ्लक्स। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता लग गई, फाई कर्व्ड प्लस फाई सर्कुलर इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। जितना एंटर करेगा उतने आपका बाहर भी निकलेगा, तो टोटल समेशन कितना हो गया आपका फ्लक्स का, जीरो। अब आपसे पूछा गया जो कर्व्ड सरफेस है ना इससे कितना फ्लक्स आपका बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, कर्व्ड से निकलने के हम जो आपका सर्कुलर उसका नेगेटिव ले लेंगे, सर्कुलर से तो एंटर कर रहा है ना तो उसका नेगेटिव क्या हो गया आपका, फाई कर्व्ड हो गया। अब सर्कुलर पे कैसे निकाल, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर भी है, लेकिन आप यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि मेन यहाँ का एरिया अपन को पता है, यहाँ का एरिया नहीं पता। तो ये कितना हो गया, देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो आपको पता है ना एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर तो इधर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर, इधर है, तो इसलिए नेगेटिव आता है, इसलिए यहाँ पे देखो कोस 180 लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो माइनस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई इंटू, इससे आपका सर्कल वाले का जो पार एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है माइनस साइन तो यहाँ लगा था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या है, क्योंकि सर ये नेगेटिव फ्लक्स है तो इसका मतलब कर्व्ड पाथ पे तो क्या हो गया, बाहर निकल रहा है इसलिए पॉजिटिव, और सर्कल वाले पे क्या हो गया आपका नेगेटिव। तो मैंने सर्कल वाले के लिए बोला था नेगेटिव, तो कर्व्ड वाले के लिए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कर्व्ड वाले से आपका क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और सर्कल वाले पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, इसलिए सर्कल पे जो आएगा ना उसका नेगेटिव हमें कंसिडर करना है। तो फाइव सर्कल सर्कुलर वाले का हमने निकाल लिया, उसका नेगेटिव कर लिया, हमें क्या मिल गया, कर्व्ड सरफेस जो था ना ये आपका हेमिस्फीयर वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है ना, ये कर्व्ड वाला, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। पॉइंट नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। इफ ए हेमी स्पेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमारे पास में क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डी स्टूडेंट ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म कैसे, मान लो आप यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख लो, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पता है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होती है, यहाँ तो पास पास है, यहाँ बहुत दूर दूर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब सर जो फ्लक्स है ना डिपेंड कर रहा है अब किस पे, एरिया पे, किस पे करेगा, एरिया पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है यहाँ वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह वाले का, ठीक है। अब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करें सर, सर्किल वाला कैसे करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, ई, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो अब जब आपसे पूछा गया है, सर्कुलर वाला पूछा है, और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो दिया हुआ है वो सरफेस पे दिया हुआ है, किसके सरफेस पे, इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर ई दिया हुआ है, ये ई यहाँ पे रेडिएशन ध्यान रखना, कहाँ पे, इसके सरफेस पे। इसका मतलब अगर हम सर सरफेस का फ्लक्स निकाल लें और उसका नेगेटिव कर ले तो हमें सर्कल वाले का मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज सर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है तो ये पॉजिटिव हो गया, उसका उल्टा करते ये जो आपका एंटर कर रहा है कहाँ पे, सर्कल वाले पोर्शन में, उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें सर्कल पे तो नेगेटिव मिलने वाला है, ये पता लग गया हमें, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पोर्शन का निकालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी किधर है, इधर की तरफ, तो ये तो कोस जीरो होने वाला है। इसका एरिया हाफ जो आपका स्पेयर होता है उसका एरिया कितना होता है, उसका एरिया होता है हमारे पास में 2 पाई आर स्क्वायर,
और जो पूरा सॉलिड स्पेयर होता है उसका टोटल जो आपका सरफेस होता है कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। और ये तो आपको पता लग गया कोस जीरो है, तो इट मीन्स यहाँ पे मिल गया ई इंटू टू पाई आर स्क्वायर, ई इंटू टू पाई आर स्क्वायर। अब इतना पता लगे कि सर यहाँ इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई थी, देखो यहाँ पे इस तरह से, तो ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हुई तो उतनी उतनी बाहर निकली थी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता था। तो लेकिन सर हुआ क्या ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहीं से तो कहीं से गई थी ना, तो यहाँ से गई थी, तो इसका मतलब इसका नेगेटिव कर लो, इसका नेगेटिव करते हैं हमारे पास में क्या हो गया, ई इंटू टू पाई आर स्क्वायर का नेगेटिव कर लो, तो ये आपका जो सर्कल वाला पोर्शन था ना, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एंटर्ड फ्लक्स मिल गया, कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक है, फ्लक्स लिंक विद सर्कुलर सरफेस मिल गया आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गिवन था, बस ओनली यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, इफ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। देखो डिस्टेंस क्यूब के है ना बिल्कुल सेंटर में आपको क्या दिया हुआ है, एक कोई चार्ज रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप खुद देख लो, इस क्यूब को है ना, देखो मैं यहाँ पे एक स्पेयर बना रहा हूँ इस चार्ज को एंटर करते हुए। अब आपको पता लग गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पूरे पे इस तरह से निकल रही है। इसका मतलब इस क्यूब ने इस चार्ज को बिल्कुल सेंटर के अंदर एंक्लोज कर रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सभी फेसेस से क्या होगी, इक्वली बाहर निकलेगी। इसका मतलब सर टोटल फ्लक्स तो गाउस लॉ से हमें ये पता लग गया, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वो पूछेगा ईच फेस, आपके जितने भी 6 फेस है ना, तो 6 फेस में से प्रत्येक फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ईच फ्लक्स या आपका जो फेस है ना उससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो आपको पता है ना जो टोटल फ्लक्स है ना 6 फेस है, तो 1 फेस से कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो ये ईच फेस से हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। अब आता है कि सर कॉर्नर से कैसे निकालें हम, एज से कैसे निकालें, ठीक है। अब ध्यान रखना आपके पास में ये जो टोटल फंक्शन है कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो एक कॉर्नर से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आपके एज कितने होते हैं, टोटल 12 एज है, दिख रहे होंगे आपको। आपका कमरा है ना वो भी एक हिसाब से क्यूबॉइड ही होता है, तो आप उसको क्यूब मान के चलो। तो इसमें टोटल ए आपके एज कितने हैं, 12, देखो काउंट कर लो आप इस तरह से, टोटल 12 एज है। तो आपका फ्लक्स तो सब जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इक्वली बाहर निकल रहा है, तो एक एज से कितना निकलेगा, क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सेंटर वाला है कि जब भी आपका चार्ज सेंटर पे रखा होता है, आगे वाले जो टॉपिक रहेंगे ना उनके अंदर अपन या एज पे रखा हुआ हो, कहीं पे कॉर्नर पे रखा हुआ हो, कहीं फेस पे रखा हुआ हो, वो सारे में जो आपके रिलेटेड टॉपिक है ना वो सारे में करवाऊंगा किस किस तरह से कहाँ कहाँ आपके रखे हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट हम करेंगे, बट ये वाला जो फैक्ट था ना ये है आपका बिल्कुल सेंटर पे रखा हो, तब किस तरह से क्या फ्लक्स रहेगा ईच फेस से। ये जो आपका टोटल फ्लक्स है इसका 1/6 हो जाएगा ईच फेस से, कोई से फ्लक्स से, ठीक है ना, कोई से फेस से। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है, देखो इफ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ फेस, ये देखो सेंटर ऑफ फेस का आ ही गया। फर्स्ट वी शुड एनक्लोज द चार्ज बाय एज्यूमिंग ए गाउसियन सरफेस एंड आइडेंटिकल इमेजिनरी क्यूब। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या क्या है, इसको निकालने के लिए देखो यहाँ लाइन लिखी है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, सर आपने यहाँ पे बिल्कुल फेस के सेंटर पे रख दिया। अभी मैंने क्या कहा था, इस चार्ज को पूरा क्लोज करना है, तभी तो पता लगेगा ना फ्लक्स किधर किधर, इलेक्ट्रिक लाइन्स किधर जा रही है। आपको पता लग रहा होगा जैसे ही आपने चार्ज किया, देखो इसको ऐसे गोला बनाओ इस टाइप से, आधा फ्लक्स तो पूरा का पूरा इस तरफ चला गया, आधा फ्लक्स डियर स्टूडेंट्स इस तरफ आ रहा है। देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो इस तरह से, तो सर आधा फ्लक्स तो है ना, आधी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो तो पूरी की पूरी इस क्यूब से निकल गई। इधर वाला पोर्शन तो आपका बिल्कुल खाली है ना, ब्लैंक है ना। तो इसका मतलब ये तो ये समझ में आ रहा है कि सर एक चार्ज होता है ना उससे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो तो हमारी निकलती है क्यू डिवाइडेड बाई एप्स नोट। बट इस क्यूब से कितनी निकल रही है, इसका हाफ ही तो निकल रहा है ना, तो क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्स नॉट। पहली चीज़ तो हमें ये पता लग गई कि सर जो टोटल फ्लक्स होता है ना, कोई भी चार्ज होता है उससे तो हमारे पास में कितना होता है, क्यू अपॉन एप्स नॉट होता है। तो ध्यान रखना है क्यू अपॉन एप्स नॉट इससे लिंक फ्लक्स नहीं है, ये ओनली चार्ज से, इससे तो ओनली आपको कितना निकल रहा है, इसका भी हाफ, क्योंकि हाफ पोर्शन इस तरफ है। तो ये हो गया क्यू अपॉन 2 एप्स नॉट। अब आएगा कि सर ईच फेस से कितना आएगा, ढंग से देखना डियर स्टूडेंट्स। ईच फेस से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो फेस है ना, इस फेस पे तो आपका चार्ज ऐसे कैसे पड़ा है, तो इससे तो फ्लक्स पास होने वाला है नहीं, इसके तो पैरेलल निकल जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कितने फेस रहे आपके, 5 फेस रहे डियर स्टूडेंट, उन पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस वाले फ्लक्स को, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 10 एप्स नॉट। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सर जब भी हमारा चार्ज किसी एक फेस के बिल्कुल सेंटर पे रखा हो, तो सबसे पहले उस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो तो आपको याद रखना है, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्स नॉट। कैसे आपको पता लगी होगा, इस चार्ज को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब
एक और क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। तो आधा फ्लक्स तो पूरा का पूरा इधर निकल गया, आधा फ्लक्स पूरा का पूरा इधर, तो टोटल फ्लक्स निकल गया। इसका मतलब इस क्यूब से ओनली कितना फ्लक्स निकला आपका, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब आता है सर हमें ईच फ्लक्स, ईच जो फेस है ना उससे फ्लक्स चाहिए। तो ईच आपको फेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो ये वाला फेस तो आपका कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इस फेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो इससे कोई फ्लक्स आपका ना तो एंटर कर रहा है ना कुछ कर रहा है। ठीक है ना, इसके तो पैरेलल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चे आपके कितने हैं, 5 फेस। तो उन 5 फेस में इक्वली डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया कि इसके अंदर 5 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इफ़ ए चार्ज इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कॉर्नर हो गया, ठीक है ना, कॉर्नर पे रखा हुआ, बिल्कुल कोने पे रखा हुआ है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब रखने पड़ेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, एक क्यूब यहाँ ऊपर की तरफ रखा, एक क्यूब यहाँ नीचे की तरफ रखा, एक क्यूब उधर पीछे की तरफ रखा, एक क्यूब उधर की तरफ रखा, तो टोटल ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, आपको 8 क्यूब कवर करने पड़ेंगे। आप खुद एक कमरे का है ना एक कोना लेके देखो, इस कोने को है ना पूरा कवर करने के लिए है ना आपको 7 कमरे और बनाने पड़ेंगे, तब आपका एक कोना है ना पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो कमरे का कोना होता है ना, ये पूरा अगर कवर करना, तो आप खुद देखो कमरे के ऊपर कमरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कमरे के दाएं बाएं आपको सॉरी, आप जो कमरा बनाते हो उसके एज के ऊपर देखो, ऊपर एक बिल्डिंग बनाओ, उसके साइड में आपको 2 बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उधर 2 बिल्डिंग बनानी, तो ऐसे करके आपको टोटल 8 क्यूब काम में आएंगे। इसका मतलब ये पूरा जो इस क्यूब से जो टोटल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, वो टोटल 8 क्यूब से पास होएगी। 8 क्यूब से पास होएगी, तो इसका मतलब इस क्यूब से कितनी होगी, 1/8। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी मिलेगी, ओनली 1/8 ही मिलेगी। तो अब आपको पता लगेगा सर इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब बोला जाएगा कि आपके ईच फेस से कितना आएगा। देखो डिस्टेंस, ऐसे कौन कौन से फेस है जो इसके पैरेलल हो गए। एक तो आपको ऊपर वाला फेस दिख रहा होगा, एक आपको नीचे वाला फेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, एक इसके पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला देखो, वो भी इसके पैरेलल हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ऐसे और उस तरफ, इन 3 फेस के तो पैरेलल हो गई। बट आपके 3 फेस नज़र आएंगे, एक ये, एक नीचे वाला जो आपका फर्श हो गया, एक इधर आपका साइड में हो गया। इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन तीनों फेस से ही पास होएगी, बाकी इन 3 के तो पैरेलल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो जब पैरेलल होती है तो कोई आपकी फ्लक्स हम पास मानते नहीं, हो तो पैरेलल निकल जाता है ऐसे ही। इसका मतलब ये जो आपका क्यू डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इस क्यूब से निकल रहा था, तो इच फेस से कितना हो जाएगा इसका, 1/3 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्यू डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कैसे किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से आता है, मान लो आपका एक चार्ज है ना किसी स्पेयर में रखा हुआ है, ठीक है ना, अब इस स्पेयर को हटा के मैं यहाँ पे क्यूब बना देता हूँ, या कुछ इस तरह की शेप बना देता हूँ, तो ध्यान रखना जो आपका इमरजेंट फ्लक्स है ना उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। क्वेश्चन ये काफ़ी बार कंपटीटिव एग्जाम वगैरह में पूछा गया है कि आपका जो फ्लक्स है ना, आप जो आपने सरफेस लिया है उस सरफेस के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, ओनली आपका डिपेंड करता है टोटल चार्ज कितना है। आप चाहे किसी भी तरह की शेप ले सकते हो, इस तरह की शेप ले लो या इस तरह की शेप ले लो या इस तरह की शेप ले लो। शेप पे आपका जो टोटल फ्लक्स है ना वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है किस पे, एक तो टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। इसके अराउंड आपका मीडियम क्या है, अगर आपका वैक्यूम है तो नीचे आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका कोई मीडियम है तो आप करोगे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, आपका जो टोटल फ्लक्स है ना वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे, सर आप इस तरह से बना लो, यहाँ पे मान लो आपने +Q1 लिखा है, यहाँ पे आपने -Q2 लिखा है, यहाँ मान लो आपने +Q3, इस तरह 3 पॉइंट चार्ज रख ली, इनकी पोजीशन आप अल्टरनेटिव चेंज कर लो कैसे ही, तो भी आपका फ्लक्स है ना चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज को किधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप कैसे ही, हमें तो टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज अभी भी उतना ही है। इसका मतलब है टोटल फ्लक्स डजेंट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। आपका जो गाउसियन सरफेस है उसकी साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप अगर टोटल चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, अगर आपका कोई मीडियम है तो आपका जो फ्लक्स है ना वो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस का, या बोलते हैं एप्सिलॉन टाइम डिक्रीज हो जाएगा फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है सर मीडियम पे किस तरह डिपेंड करती है। तो उस हिसाब से अगर आपने कोई
डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला कोई मीडियम अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाया है तो आपका इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है ना वो एप्सिलॉन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आज का जो टॉपिक है ना वो अच्छा रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।